दोपहर का समय था। जिंगुर अपनी बकरियों को चराने के लिए अपने घर के पास वाले मैदान में आया हुआ था। मई जून का समय था। बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी और हवा भी नहीं चल रही थी। चलती तो भी लू चलती। जिंगूर एक बहुत गरीब घर का लड़का था। उसके पिता एक किसान थे। उसकी माँ और पिताजी दोनों ही एक साथ मिलकर खेतों में काम किया करते थे। बचपन से ही घर में पैसों की कमी की वजह से जिंगूर कभी स्कूल नहीं जा पाया। लेकिन उसकी माँ चंपा वह थोड़ी पढ़ी लिखी थी, इसलिए शाम को हर रोज वह जिंगूर को पढ़ना सिखाती थी। और ऐसे ही जिंगूर को थोड़ा बहुत पढ़ाई का ज्ञान होता है। उसके पिताजी का नाम है शामू। शामू बहुत ही सीधा साधा और मेहनती इंसान था। वह कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करता और गलत होते हुए देखता। बस इसी कारण रतनपुर गांव में लोग शामू को इज्जत देते थे। एक दिन सुबह का समय था। जिंगूर अभी भी सोया हुआ था। चंपा खाना बना रही थी और शामू बकरियों को पानी पिला रहा था। अरे जिंगूर बेटे, अभी भी सोया हुआ है। देख, तेरी बकरियां भी तुझे बुला रही है। जिंगूर अभी भी सोया होता है। तभी शामू आके कहता है, जिंगूर उठ जा बेटा। सुनिए ना पापा, 10 मिनट और सो लेने दीजिए ना। सुनो, ज्यादा नौटंकी मत करो और उठो। इतनी देर सोने से तुम्हारी आदत खराब नहीं हो जाएगी। चलो उठो, हाथ मुंह धोकर नाश्ता करो। और देखो, बकरियां भी भूखी हो गई है, उन्हें भी भूख लगी होगी, उन्हें ले जाओ। अरे हाँ पापा, मैं तो यह भूल ही गया कि मेरी बेचारी बकरियां सुबह से भूखी होंगी। मैं अभी नाश्ता करके उन्हें चराने को ले जाता हूँ। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें पापा। उसके थोड़ी देर के बाद शामू और चंपा खेत के लिए निकल जाते हैं और जिंगूर भी बकरियां लेकर चल पड़ता है। जिंगूर मन का साफ और दिल का नेक इंसान होता है, परंतु जब उसे कोई गलत तरीके से बात करता तो वह जवाब भी वैसे ही देता। लगता है तुम दोनों को बहुत भूख लगी है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे गधे जैसे दौड़ाओ। तनिक धीरे चलो। जिंगूर अपनी बकरियों से ऐसे बात करता है जैसे कि वह उसकी दोस्त हो। जिंगूर को गांव में सब प्यार करते, क्योंकि वह किसी से न तो झगड़ा करता और नहीं फालतू बात करता, इसलिए सब उसे पसंद करते। शाम को जब जिंगूर अपनी बकरियां चराकर लौटता है, गांव के चौराहे पर उसे मदन काका मिल जाते हैं। अरे कैसे हो जिंगूर बेटा, आ गए बकरियां चराकर? हाँ चाचा जी, प्रणाम। अरे जिंगूर बेटा, कब तक ऐसे बकरियां ही चराओगे? कुछ बढ़िया काम सीख लो। अरे तुम सब ही तो हो जो हमारे गांव का भविष्य उज्जवल कर सकते हो। तुम हमारे गांव की नींव हो बेटा। चाचा जी, आप बात तो सही कर रहे हैं, पर हमारी समझ नहीं आता कि हम करें तो क्या करें। हम ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है। अरे तो क्या हुआ जो तुम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो? इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में बहुत सफलता हासिल की है। देखो बेटा, अगर दिमाग लगाओगे ना तो तुम भी कहीं ना कहीं बढ़िया सेट हो जाओगे, और फिर हम तो ही ना यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए। क्या आप सच कह रहे हैं चाचा? हम तो सोच रहे थे कि जो इंसान ज्यादा पढ़ता है वही बड़ा कुछ कर सकता है। हाँ हाँ, अरे जिगर बेटा, अगर तुम जीवन में कुछ बड़ा करने की कोशिश करोगे तो हम तो है ना तुम्हारा यहाँ साथ देने के लिए। चलो चलो, अब हमें जाने दो, हमें बाजार भी तो जाना है। इतना कहकर मदन चाचा भी चल बनते हैं और झिंगुर भी बकरियां लेकर अपने घर आ जाता है। बाड़े में बकरियों को बांधकर झिंगुर अपने माता पिता की प्रतीक्षा करता है, जो खेत पर काम करने गए होते हैं। मम्मी पापा को खेत से काम करके आने में इतना समय क्यों लग रहा है? मुझे अब कुछ न कुछ बड़ा तो करना ही पड़ेगा, जिससे अपनी मम्मी पापा को एक आरामदायक जीवन दे सकूं। उस दिन खेत में ज्यादा काम होने की वजह से शंभू और चंपा को घर आने में जरा देर हो जाती है और वह शाम होते होते भी घर नहीं पहुंच पाते। इधर झिंगुर भी अपने माता पिता को खोजता हुआ चलता है और बोलता है कि अरे ओ महादेव, तनिक हमारे दिल का भी कहना सुन लीजिए ना प्रभु। न जाने मम्मी पापा कहाँ है और आज उन्हें घर आने में इतना समय कैसे लग रहा है। झिंगुर चलता चलता अपने खेत की ओर आगे बढ़ता है और तभी सामने दिखता है कि उसके मम्मी पापा चलकर आ रहे हैं। तब जाकर उसके दिल को सुकून मिलता है और वह कहता है, धन्यवाद प्रभु। वह क्या है, ना मम्मी पापा को इतनी देर से नहीं देखा और आज उन्हें इतनी देर हो गई तो मैं डर सा गया था। झिंगुर अपनी मम्मी पापा के पास जाकर उनसे कहता है,
अरे आज आपको इतना समय कैसे हो गया समझते नहीं है। आप टेंशन हो जाती है मुझे। झिंगुर बेटे वह क्या है ना, आज खेत में बीज बोने का काम था और बीज बोने में तो कितना समय लग जाता है तुम्हें पता ही है, इसलिए हमें घर आने में इतना लेट हो गया। क्यों चंपा, सही कह रहा हूँ ना मैं? तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं बेटा। अगर हम ज्यादा काम नहीं करेंगे तो बीज समय से नहीं बो पाएंगे, जिससे कि फसल ही नहीं होगी। आप चिंता ना करें मम्मी पापा, मैं बहुत ही जल्दी ऐसा बहुत बड़ा कुछ करूंगा जिससे कि फिर आपको काम नहीं करना पड़ेगा और फिर आप आराम करना मम्मी पापा। हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, अब तुम ही हमारा जीवन हो, तुम ही हमारा सब कुछ हो और तुमसे हमें बहुत उम्मीद है। तो क्या जी आज घर नहीं जाना है? क्यों नहीं पापा जाना है ना, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि मैं कब से देख रहा हूँ तुम दोनों की बात खत्म होने का नाम ही तो नहीं ले रही है। तुम कहो तो खाना भी ऑनलाइन ऑर्डर कर दूं यहाँ पर। क्यों जी, आप भी क्या बात करते हो? ऐसा कहकर वे तीनों अपने घर आ जाते हैं। घर आने में उन्हें रात हो जाती है। अगली सुबह जब चंपा उठती है तो वह दिखती है कि आज सुबह सुबह ही 5 बजे झिंगुर भी उठ गया है और वह बोलती है, हे भगवान, आज सूरज पश्चिम से कैसे उग गया, यह चमत्कार आज कैसे हो गया। जिंगुर अपनी माँ के पास आता है और बोलता है, मम्मी, वह मदन चाचा बोल रहे थे कि यदि कोई अपने जीवन में कम पढ़ा लिखा हो तो भी सफल हो जाता है। क्या मम्मी यह सही बात है कि कोई कम पढ़ा लिखा होकर भी अपने जीवन में सफल हो जाता है? हाँ बेटा, परंतु तुम यह सब बातें क्यों पूछ रहे हो? आज तुम्हें क्या हो गया है? बेटा आज तुम कुछ बदले बदले से लग रहे हो। चलो तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार कर लेती हूँ। नाश्ता करने के बाद झिंगुर अपनी बकरियों लेकर उन्हें चराने आ जाता है। तभी वह खुद से सोचता हुआ आगे चला जाता है। संकट मोचन प्रभु, आखिर में ऐसा करूं तो क्या करूं जिससे कि हम गरीबी से बाहर आ पाए और एक खुशहाल जीवन जी पाए। जैसे ही झिंगुर अपनी बकरियों को लेकर उसे पेड़ के नीचे पहुंचता है, वह देखता है कि वहां एक लड़की अपनी भेड़ों को चरा रही है। उस लड़की को देखकर झिंगुर उससे कहता है कि तुम कौन हो और यहाँ अपनी भेड़ों को क्यों चरा रही हो? तुम यहाँ अपनी भेड़ चराओगे तो हम हमारी बकरियां कहाँ चराए? क्यों, यह जमीन तुम्हारे पापा की है क्या? मैं यहाँ पास के गांव में ही रहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ अपनी भेड़ चरा रही हूँ। इस जमीन पर तुम्हारा नाम तो नहीं लिखा है कि यह तुम्हारी है। अरे बाप रे, यह लड़की तो पढ़ी लिखी लगता है। मुझे समझदारी से सवाल जवाब करना चाहिए और प्यार से बात करनी चाहिए। मेरा नाम झिंगुर है, आपका नाम क्या है और आप पढ़ी लिखी है? हाँ हाँ सब बताती हूँ, चलो यहाँ बैठ जाते हैं, मुझसे ज्यादा देर खड़ा नहीं रहा जा रहा। हाँ तो मेरा नाम रीना है और मैं 5वीं तक पढ़ी लिखी हूँ। तुम क्या करते हो? बकरी चराने के अलावा तुम अपने जीवन में क्या करना चाहते हो? हाँ मैं अपने जीवन में कुछ तो करना चाहता हूँ, पर मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। मैं कुछ बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ बिजनेस करके, पर मुझे समझ में नहीं आता कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। तुम्हारे पास कोई आइडिया हो तो मुझे बता दो। आइडिया तो मैं तुम्हें क्या बताऊं, पर मेरे पास एक आइडिया है। अगर तुम चाहो तो अपने गांव में एक ट्री हाउस खोल सकते हो, जिसे तुम होटल में बदलकर शहर से कस्टमर आकर तुम्हें होटल में रुकेंगे और तुम्हें मुनाफा होगा। और धीरे धीरे तुम चाहो तो अपने बिजनेस को बैंक से लोन लेकर बाद में बड़ा भी कर सकते हो। लगातार 6 महीने तक काम करके झिंगुर अपना ट्री हाउस बना लेता है तथा उसके ट्री हाउस में शहर से भी कई लोग आते हैं और उसका बिजनेस अच्छा चलने लग जाता है। झिंगुर अब सफल आदमी बन जाता है। इसी बात पर उसके सारे गांव वाले भी उसे खुश होते हैं। झिंगुर के माता पिता की भी लाइफ बदल जाती है और रीना और झिंगुर बाद में एक हो जाते हैं और अपने बिजनेस को और निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। एक दिन मदन काका झिंगुर को रास्ते में मिलते हैं। वह झिंगुर को देखकर उससे बात करने के लिए उसके पास आते हैं और कहते हैं, क्यों झिंगुर बेटा, मैंने कहता था कि जीवन में बड़ा आदमी बनने के लिए केवल पढ़ाई लिखाई ही जरूरी नहीं। अगर कोई इंसान चाहे तो मेहनत करके अपनी बुद्धि से भी बड़ा आदमी बन सकता है। तुमने इसका बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया सफल होकर बेटे। हाँ मदन काका प्रणाम, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपके आशीर्वाद और माता पिता के आशीर्वाद से ही मैं सफल हुआ हूँ। इसी तरह की कार्टून और मजेदार कहानी देखने के लिए वी स्टोरी को लाइक और सब्सक्राइब करें।